Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about topics from chapter heat and temperature. So yesterday we have discussed about the clinical thermometer. अब हम थर्मामीटर से जब रीडिंग्स लेते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम किसी भी चीज़ को मेजर करें। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग स्केल्स के ऊपर अलग अलग बेस्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट की तो वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है वाटर का। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में देखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कैल्विन स्केल में देखें तो 273 कैल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कैल्विन में 373 कैल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस टाइप से इनमें अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे 0 to 100 डिवीजन हो गए, 273 से 373 के बीच में भी 100 डिवीजन हो गए और 32 से 212 के बीच में 180 डिवीजन हो गए। तो इनमें आपस में क्या हो सकता है, इसकी हेल्प से हम इंटर रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें अगर कोई स्केल डिग्री सेल्सियस में दिया है या कैल्विन में दिया है या फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हम नोटिस कर सकते हैं इस रिलेशन से कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 कैल्विन के इक्वल है और 10 डिग्री अगर हम सेल्सियस की बात करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 10 ऐड कर देना है 273 में। और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो हम इसमें 100 ऐड कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे जैसे फॉर्मूला बना के दिया हुआ है उन्होंने कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपको कैल्विन में करना है तो आपको कैल्विन में से 273 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कैल्विन को कैल्विन में लेके आना डिग्री सेल्सियस से तो उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो अब यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट में भी शो कर रखा है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 32 ऐड करना पड़ेगा। और अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में लेके आना है तो 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर -32 करना पड़ेगा उसमें। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री और डिग्री टू कैल्विन और कैल्विन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए हैं ये। ठीक है, अब हमें रीडिंग्स कैसे रिकॉर्ड करनी होती है, तो रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि जैसे 35 से 36 के बीच में 9 मार्क्स हैं, मतलब यहाँ पे 10 डिवीजन बने हुए हैं। तो एक डिवीजन का मतलब क्या होगा, 1/10 करके 0.1 डिग्री सेल्सियस है। और मान लो अगर 35 से 36 के बीच में 4 मार्क्स हैं यानी 5 डिवीजन है तो एक डिवीजन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जहाँ तक हमारा मर्करी राइज करेगा तो उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर उसमें राइज हुआ है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी रीडिंग लेने के लिए हमें थर्मामीटर को वॉश करना पड़ेगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और उसे जर्क्स देने पड़ेंगे, मतलब झटके से उसको झटकना होगा ताकि जो हमारा मर्करी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। उसके बाद उसका जो बल्ब वाला पार्ट होता है उसको माउथ में रख के 2 मिनट के बाद देखना पड़ेगा और उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो मर्करी का लेवल है वो कहाँ तक राइज किया है और वही हमारा क्या होगा, फिर टेम्परेचर होगा बॉडी का। ओके, अब हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, डिजिटल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम वाले किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं जो बताते हैं कि वहाँ का हमारा टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना था। मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में भी आता है और हम वेदर चैनल पे भी देखते हैं कि आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा और मैक्सिमम इतना रहा है, तो वो इन्हीं की हेल्प से पता लगता है। और उसके बाद आते हैं हमारे डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, आपका मर्करी नहीं होता है, सिर्फ एक बेसिकली रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माउथ में इंसर्ट करके क्या करते हैं, टेम्परेचर एक्यूरेट देता है ये, और इसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल भी नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत बड़ा होता है, ये इसका जो कैलिब्रेशन होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। और जहाँ अगर हम उसकी बात करें लेबोरेटरी उसकी क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ सकती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर बेसिकली केमिकल्स और जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री लैब में उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। साइज स्मॉलर होता है, उसकी रेंज कम होती है, लेबोरेटरी वाले की ज़्यादा होती है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन व्हेन डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी टू फॉल इन द कॉलम। और लेबोरेटरी वाले के अंदर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। वन नीड्स टू फ्यू जर्क्स फॉर द मर्करी टू मेक इट फॉल फ्रॉम द नेक्स्ट यूज। इसमें हमें क्लिनिकल वाले में जर्क्स देने पड़ते हैं और मर्करी जो हमारा लेबोरेटरी वाला होता है उसमें हमें किसी टाइप के जर्क्स की देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होती है, कौन कौन से वो प्रोसेसेस होते हैं। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए बेसिकली क्या होता है,
एक थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट तब आती है जब मान लो आपने एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी आपस में एक साथ रख दी है, तो गर्म बॉडी से हीट क्या होगी, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी ठंडी बॉडी तक, और वो तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब एक इक्वल टेम्परेचर पे वो आ गए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर जो होती है हीट वो 3 तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, इसमें एक इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स बाय बीइंग इन टच विदाउट देयर एक्चुअल मूवमेंट। इसमें मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होती है और इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हीट के साथ किसी भी मेटल का। कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है, ये हीट ट्रांसफर, इसमें बेसिकली फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो फ्लूइड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होके एक्चुअली मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे थे हमारे, बट इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, मतलब ठंडे रीजन से गर्म रीजन की तरफ। और रेडिएशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। रेडिएशन में क्या होता है, आपका जो इंटरवेनिंग मीडियम होता है, जो बीच वाला मीडियम होता है, वो गर्म नहीं होता, बाकी आप जिस चीज़ को गर्म करना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ तक एनर्जी, हीट एनर्जी जो होती है हमारी, वो पहुँच जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डज हीट कंडक्शन अकर। अब जो हीट कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थर्मल वाइब्रेशंस करते रहते हैं अपने पॉइंट ऑफ जहाँ पर भी उनकी पोजीशन होती है, तो उनके वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से, और हीट एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर होती रहती है, और इस टाइप से पूरी हीट जो होती है वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है। और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड कंडक्टर्स हैं और कौन से बैड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर जो हीट होती है हमारी वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे मान लो आपने रॉड, एक आयरन रॉड पकड़ी हुई है, आप उसका एक एंड जो है आपने फायर की तरफ किया हुआ है, वहां से फायर से उसको हीट एनर्जी मिल रही है, और धीरे 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 करते करते आपको क्या महसूस होगा कि जिस एंड को आपने पकड़ा हुआ है वहां तक वो हीट बहुत ज्यादा होगी है। मतलब जो थर्मल वाइब्रेशंस है मॉलिक्यूल्स की वो इतनी ज्यादा होगी है कि वो जो हीट वहां से, जहां से एंड आपने जो फायर की तरफ रखा है वहां से ट्रांसफर होती होती कहां तक आ गई है, वो आपके हाथ तक आ गई है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मटीरियल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा कंडक्शन होता है ये। ओके, अब डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि जैसे किसी चीज़ के अंदर ये जो कंडक्शन है ये फास्ट होता है, कईयों के अंदर ये बहुत स्लो होता है, तो इसी के बेसिस पे हम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की डेफिनेशन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम मूव फ्रॉम हॉटर रीजन टू कूलर रीजन कैरिंग हीट विद देम। इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। हमारे पास कंडक्शन में सिर्फ वाइब्रेशन हो रहा था और वो ट्रांसफर कर रहे थे एनर्जी एक से दूसरे की तरफ जस्ट बाय कोलाइडिंग। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, इसमें कोलिजन वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए सीधा ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और ट्रांसफर तब करते हैं एनर्जी की। ये होता कैसे है, जैसे मान लो हमने किसी फ्लूइड को हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एक्सपैंड होने की वजह से जो लोअर पोर्शन है जैसे लिक्विड का, जहां से हम उसको हीट कर रहे हैं, वो एक्सपेंशन की वजह से हल्का होकर ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर वाला जो बाहरी पोर्शन है लिक्विड का, ठीक है, जो मतलब क्योंकि उस टाइम पे वो एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं है जो ऊपर वाला है, क्योंकि वो ठंडा है, पहले नीचे वाला पानी हमारा जो हो रहा है वो गर्म हो रहा है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो ऊपर वाला ठंडा पोर्शन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस टाइप से मूवमेंट तब तक चलता रहता है मॉलिक्यूल्स का जब तक कि पूरा पानी यूनिफॉर्मली गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और दीज मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स, और इसको कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं जो मूवमेंट होता है फ्लूइड्स का हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कन्वेक्शन अकर्स। और अगर आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में और इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कन्वेक्शन। जो हमारे जो समंदर होता है उस पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से चलती हैं, ड्यू टू कन्वेक्शन ही चलती हैं। इस चीज़ के बारे में आप और अच्छा इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल, इसका ये एक एप्लीकेशन भी है आपका कन्वेक्शन का, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट नीडिंग एनी मीडियम टू ट्रैवल एंड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब बाय स्पेस बिटवीन द हॉट और कोल्ड बॉडीज। ठीक है,
रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो सीधा ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में, और बीच वाला जो उनका मीडियम होता है वो कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो हीट ट्रांसफरिंग का काम करते हैं वो फोटोन्स करते हैं, एनर्जी फोटोन्स जिनको हम बोलते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैरी करती हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और इस टाइप की एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और जितने भी सभी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस दुनिया में, जितने भी सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी से क्या होती है, एनर्जी निकलती रहती है, ठीक है। और जहाँ पर भी रेडिएंट एनर्जी पड़ती है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ एब्जॉर्ब इसको, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड द पार्ट दैट इज एब्जॉर्ब इंक्रीजेज द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और जितना पार्ट इस एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको एब्जॉर्ब करेगा वो उसका एनर्जी लेवल क्या करते हैं, बढ़ा देगा, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो जैसे अगर हम ये कहें कि जो सन से आने वाली एनर्जी है हमारे यहाँ पे अर्थ पे, दिस इज़ ऑल्सो रेडिएंट एनर्जी, और ड्यू टू जो हीट हमें महसूस होती है सन से यहाँ अर्थ पे, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारा कंडक्शन हो रहा है, ना कन्वेक्शन हो रहा है, और मतलब हम डायरेक्टली कांटेक्ट में तो है नहीं सन के, और ना ही जो सन की हीट है वो मतलब जो हवा हो रही है ना वो मूव कर रही है सन की तरफ इस टाइप से, क्योंकि बाहर तो स्पेस है। तो यहाँ रेडिएशन की वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है सन से, ओके। At a given temperature, a body radiates most heat energy when its surface is dull black and least when its surface is highly polished, ठीक है। कोई भी बॉडी जो होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे जो हीट रेडिएट करेगी वो सबसे ज़्यादा कब होती है, जब उसकी बॉडी डल ब्लैक होती है, एंड सबसे कम कब करेगी, जब वो हाईली पॉलिश्ड होती है। यहाँ पे समरी दी हुई है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की, जिसके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बिटवीन अ हॉटर मॉलिक्यूल टू अ कोल्डर मॉलिक्यूल, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में होता है। कन्वेक्शन सिर्फ आपका लिक्विड में होता है, एंड रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट नीड ऑफ एनी मीडियम, एंड ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव अवे हीट बाय रेडिएशन। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हीट जो निकलती है वो रेडिएशन की वजह से निकलती है।